नमस्कार साथियों, बात करते हैं राजस्थान को लेकर। जी हाँ, कितना चर्चा में राजस्थान बीते दिनों रहा, खासकर अशोक गहलोत साहब की चर्चा लगातार बनी रही और ऐसा कहा जाता रहा है कि अशोक गहलोत साहब बैकफुट पर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब से उनका नामांकन वापस हुआ और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हुए, तब से अब वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लगातार आक्रामक मुद्रा में है। अभी हाल में ही उन्होंने सचिन पायलट को लेकर निशाना साधा। नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि एक समय वो भी आया था कि जब बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज होना चाह रही थी और हमने उनके मंसूबों को फेल कर दिया, सभी विधायक एकजुट रहे। फिर उन्होंने बोला कि 2020 में एक बगावत हुई जो बाद में समझा बुझाकर शांत कर ली गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार जैसे ही मैं दिल्ली गया, ऐसी कौन सी चीजें थी जो विधायकों को नहीं भाई। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर विधायकों को इस बात का अंदेशा कैसे लगा कि अगला मुख्यमंत्री वहां कौन होने जा रहा है, और विधायक इतना ज्यादा घबरा क्यों गए। तो जो उन्होंने आरोप लगाए वो सीधे सीधे सचिन पायलट की ओर इशारा करते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक और जो इशारा किया वो कहीं ना कहीं जो पर्यवेक्षक, जो प्रभारी वहां गए, उनकी ओर भी था कि जो उनका कार्य था वो उन्होंने नहीं किया। शायद उनके मन में अशोक गहलोत को लेकर कुंठा रही हो, कुछ इस तरीके की बातें, इस तरीके की चर्चा भी हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत साहब के मन में कहीं ना कहीं टीस तो है कि बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं राजस्थान में हुई है, बहुत सारे सवाल वहां छोड़ गई है। अभी भी अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि कोई किसी प्रकार का खतरा सरकार को नहीं है, सरकार पूरे 5 साल चलेगी। लेकिन वहां बगावतें कुछ और ही कहती रही हैं। और ये भी सभी ने देखा कि जैसे ही ये पता लगा लोगों को कि शायद अशोक गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और वो मुख्यमंत्री वहां नहीं रहेंगे, तो एक बड़ी बगावत वहां हुई। बगावत इसलिए कि सभी विधायकों ने मोर्चा एकदम संभाल लिया और हाईकमान के विरोध में अलग चले गए। पर्यवेक्षक भी वहां पर ठगे से रह गए और ये आरोप भी लगते रहे थे कि वहां जो पर्यवेक्षक, जो प्रभारी गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत साहब के पक्ष में नहीं दिख रहे थे। इस तरीके के आरोप भी वहां पर लगे और ये जो इशारा अशोक गहलोत साहब ने किया है, ये उस ओर ही लगता भी है। आने वाला समय बताएगा कि अशोक गहलोत साहब अब किस तरीके से अपने विधायकों को एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के सामने रहेगी कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट में लगातार दूरियां बनी रहती है और दोनों खेमों के अंदर एक बड़ी नाराजगी आपस में रहती है। और सबसे बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने भी इसलिए होने वाली है कि आने वाला जो चुनाव है वहां पर उन्हें यह भी सिद्ध करना होगा कि उनकी नीतियों पर कितनी मोहर लगी, कितना लोगों के अंदर विश्वास आया। और जो बागी गुट है उससे पार पाने की भी बड़ी चुनौती अशोक गहलोत साहब के सामने रहेगी। और उधर सचिन पायलट की अब स्थिति ऐसी है कि वो दिल्ली जाएं या सरकार में रहें, क्या करें, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अगर अशोक गहलोत साहब वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनते तो वहां मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो सचिन पायलट है। लेकिन जो विधायकों की बगावत हुई है उसे लेकर भी सचिन पायलट को कहीं ना कहीं मंथन करना होगा कि आखिर उनके अंदर वो कौन सी कमी है कि वो विधायकों को अपने पक्ष में लेने में नाकाम रहे हैं। लेकिन अभी तो ये साफ है कि अभी 5 साल सत्ता चलेगी और अशोक गहलोत साहब भी सत्ता चलाएंगे। फिर भी हम यही कहेंगे कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में क्या कुछ होता है ये देखना बाकी है। और राजस्थान में क्या वास्तव में 5 साल सत्ता चलेगी? क्या वास्तव में सचिन पायलट ऐसे ही शांत बैठे रहेंगे? क्या अशोक गहलोत साहब बिल्कुल शांति के साथ सत्ता चलाते रहेंगे और वो सचिन पायलट को लेकर कुछ भी बयानबाजी आगे जाहिर नहीं करेंगे? ये बहुत सारे सवाल अभी भी राजस्थान में खड़े हैं
और खड़े रहेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो राजस्थान का आने वाला समय है वो बड़ा ही, हम कहेंगे कि राजनीतिक उथल पथल वाला समय है।